डॉक्टर राम पुनियानी जी की पुस्तक हिंसा सांप्रदायिकता मिथक और यथार्थ के पिछले एपिसोड में हम इसके 6ठे अध्याय को शुरू कर चुके हैं, जो है औपनिवेशिक काल। उसके तहत अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार हिंदू और मुस्लिम राजाओं ने अपने अधिकारों को संरक्षित करने के लिए धार्मिक कट्टरता का सहारा लेना शुरू किया और ये दोनों ने एक मंच पर साथ आकर इस काम को अंजाम दिया और वहीं से आप सांप्रदायिक राजनीति का उदय भी मान सकते हैं। चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इसी पुस्तक के संदर्भ में। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जौहार। तो आज के लेख का विषय है मुस्लिम और हिंदू राष्ट्रवाद अपने अपने धर्मों की रक्षा के लिए अस्तित्व में आए। इसके पीछे की हकीकत क्या है, ये अब हम जानते हैं। हिंदू और मुस्लिम सामंतवादी तत्व एक साथ आए और उन्होंने मिलकर सन 1888 में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया। तो यहां पर हिंदू और मुस्लिम सामंती सोच वाले या सामंतशाही जो थी वो एक साथ एकजुट होकर हमेशा की तरह काम कर रही थी, क्योंकि धर्म उनके लिए बाद में था और अपने अधिकारों की सुरक्षा पहले था। इसके गठन में ढाका के नवाब और काशी के राजा ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई। तो जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं उन्हें इस तरह के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। आगे चलकर अंग्रेजों की चालबाजियों के कारण मुस्लिम श्रेष्ठी वर्ग इस एसोसिएशन से अलग हो गया और सन 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया। इसके समानांतर हिंदू श्रेष्ठी वर्ग ने 1909 में पंजाब हिंदू सभा और तत्पश्चात 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया। तो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला जो टॉपिक था, जब हम उसे कवर कर रहे थे दूसरे अध्याय में, तो उसमें एक बात कही गई थी कि जब अंग्रेजों ने गजट तैयार किया तो उसमें उन्होंने ये बात लिख दी, संभावना है कि बाबरी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर के अवशेष हो सकते हैं। ऐसी संभावना लिखकर उन्होंने छोड़ दी और ये सिर्फ संभावना मात्र थी, इसमें कोई भी तथ्यपरक सच्चाई नहीं थी। तो वहां से ये सारा संघर्ष शुरू हो जाता है और इसके समानांतर हिंदू श्रेष्ठी वर्ग ने 1909 में पंजाब हिंदू सभा और पश्चात में 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया। तो पंजाब हिंदू सभा के बारे में भगत सिंह के पहले ही लेख, पंजाब में पहला स्वाधीनता आंदोलन का उभार, उस लेख में इस चीज का जिक्र है। ये दोनों सांप्रदायिक संगठन मुस्लिम राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद के हिमायती थे। हिंदू राष्ट्रवादियों की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व कहलाई और इसे स्वर दिया सावरकर ने। तो हिंदुत्व कितने आखिर में जाकर सामने आता है, उससे पहले हिंदुत्व जैसी कोई बात नहीं थी। सावरकर ने 1923 में प्रकाशित पुस्तक हिंदुत्व और हु इज अ हिंदू, हिंदुत्व की विचारधारा को प्रस्तुत करती है। तो इस पुस्तक का नाम नोट डाउन कर लीजिए, मैं दोबारा बोलती हूं, हिंदुत्व और हु इज अ हिंदू। दरअसल हिंदुत्व ब्राह्मणवादी मूल्यों पर आधारित राजनीति है। ये ब्राह्मणवाद या सीधे सीधे मनुवाद को संरक्षित करती है। ये बात भी समझनी होगी। कभी भी जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था और जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, उसको ढहाने के लिए किस तबके के लोगों का चुनाव किया गया था? क्या किसी बड़े हिंदूवादी नेता का बच्चा आपको वहां दिखाई दिया था? उनके बच्चे आराम से विदेशों में पढ़ रहे थे उस वक्त। तो ये जो है इस बात को साबित करती है कि ये ब्राह्मणवादी मानसिकता वाली राजनीति है। हिंदुत्व की विचारधारा से प्रभावित होकर सन 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, जो हिंदू राष्ट्रवाद के सहारे हिंदू राष्ट्र का स्वप्न देखता है। उभरते हुए वर्गों के मूल्य भारतीय राष्ट्रवाद पर आधारित थे, जिसकी नींव में थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य। और ये पिछले एपिसोड में भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ भगत सिंह के भी
हूबहू यही विचार रहे हैं और भी अन्य नेताओं के यही विचार थे उस वक्त। ये मूल्य भगत सिंह, अंबेडकर, गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और अन्यों के व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित होते थे। तो यहां पर गांधी का भी नाम लिखा है। गांधी बंधुत्व को हो सकता है मानते हो, लेकिन समानता के पैरोकार वे नहीं थे। मुस्लिम लीग की विचारधारा कुछ चुनिंदा मुस्लिम परंपराओं पर आधारित थी और जातिगत व लैंगिक पदानुक्रम उसका अविभाज्य हिस्सा थी। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदू राष्ट्रवाद था। तो हिंदू राष्ट्रवाद और मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम राष्ट्रवाद था उसके बीच में कितनी समानताएं थी ये भी आप देख सकते हैं। दोनों सिर्फ अपने राजनीतिक लाभों के लिए इस तरह की बातें किया करते थे, जबकि अंदरूनी तौर पर दोनों एक ही विचारधारा के पोषक थे कि किसी तरीके से अपना जो हिस्सा है वो बचा रहे। मुस्लिम और हिंदू सांप्रदायिक ताकतों ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग नहीं लिया क्योंकि यह समावेशी था और धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था रखता था। तो दोनों ही एक ही विचारधारा के थे। तो एक दूसरे पर उंगली उठाना यह इनका राजनीतिक प्रोपेगेंडा होता है। मुस्लिम और हिंदू सांप्रदायिकवादी अपने अपने धर्मों के राजाओं का महिमा मंडन करते थे और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में उनकी तनिक भी रुचि न थी। जाहिर है इसके कुछ अपवाद भी थे। अपवाद तो थे ही। बहादुर शाह जफर जो है 1857 के विद्रोह के नेता रहे हैं, उन्होंने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। तो अपवाद भी रहे हैं, समझदार भी लोग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा टॉपिक है, गांधी ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, उनका बचाव किया या उनको कुछ दे दिवा के उनको संरक्षित किया। इस बात में कितनी सच्चाई है? गांधी ने ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में आम लोगों को जोड़ना शुरू किया। इसकी प्रक्रिया के दौरान जिन्ना जैसे संविधानवादी, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसे परंपरावादी और अन्य प्रतिक्रियावादी तत्व कांग्रेस से दूर छिटक गए। तो इसमें मुस्लिम लीग और हिंदू सभा जैसे जो परंपरावादी लोग थे, जो वर्चस्व को बनाए रखने में ज्यादा यकीन रखते थे श्रेष्ठ वर्गों के, वो दोनों ही अपने आप को गांधी से अलग कर लेते हैं। तो ये कहना कि गांधी ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, उन्हें कुछ लाभ दिया, ये गलत है। यह सन 1920 के दशक के बाद हुआ। इसके बाद से हिंदू राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर मुस्लिम राष्ट्रवादियों का विरोध शुरू कर दिया। यही बात मुस्लिम लीग के संबंध में भी सही है और कांग्रेस को मुस्लिम लीग के संबंध में भी सही है, जो कांग्रेस को हिंदू पार्टी मानती थी। भारत की स्वाधीनता और देश के त्रासद विभाजन के पश्चात मुस्लिम लीगी पाकिस्तानी चले गए, परंतु वे अपने पीछे भारत में इतने मुस्लिम सांप्रदायिक तत्व छोड़ गए जिससे यहां मुस्लिम सांप्रदायिकता जीवित बनी रही। तो इसे आप आज के संदर्भों में भी समझ सकते हैं। नुपुर शर्मा की बेशक गिरफ्तारी हो जाए, बेशक भाजपा अपने कई सारे प्रवक्ताओं पर लगाम लगा ले, लेकिन उन लोगों का क्या जो खेप एक सांप्रदायिकता के नाम पर भाजपा या संघ ने तैयार कर दी है। भाजपा अपने कुछ गिने चुने प्रतिनिधियों पर ही अंकुश लगा सकती है, लेकिन उन हजारों लाखों लोगों पर वो अंकुश नहीं लगा पाएगी जो सांप्रदायिक राजनीति से प्रभावित हो चुके हैं, जिन्हें हम अंधभक्त के तौर पर जानते हैं। उसका उदाहरण यह है कि भाजपा के प्रवक्ता कुछ बोले या ना बोले, लेकिन यदि आप कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते हैं तो आपको ट्रोल करने वाले लोग जो हैं आईटी सेल में बैठे हुए, और आपको जान से मारने की धमकी देने वाले लोग, उनके ऊपर कौन कार्यवाही करेगा? वो भी तो सरकार का ही काम है। तो ठीक वैसे ही उसे आज के संदर्भों में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद यहां पर भी कुछ सांप्रदायिक लोगों का जमावड़ा बना रहा। देश का विभाजन मुख्यतः 3 कारणों से हुआ। पहला, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। दूसरा, मुस्लिम सांप्रदायवाद। और तीसरा, हिंदू सांप्रदायवाद।
हिंदू महासभा और आरएसएस के झंडे तले हिंदू राष्ट्रवादियों ने शनै शनै मतलब धीरे धीरे अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी की हत्या से हुई। इसमें कोई संदेह नहीं कि महात्मा गांधी 20वीं सदी के और शायद कई सदियों के श्रेष्ठतम हिंदू थे। हिंदू राष्ट्रवादियों ने पहले जनसंघ बनाया और तत्पश्चात भाजपा। तो इस बार भी हम चर्चा कर चुके हैं और इसके लिए मैंने मणिकर्णिका तुलसीदास द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा से उदाहरण भी प्रस्तुत किया था। पहचान से जुड़े मुद्दे धार्मिक राष्ट्रवादियों का मुख्य आधार रहे हैं। गौ माता, राम मंदिर, राम सेतु, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर जुनूनी आंदोलन खड़े किए गए। हिंदू राष्ट्रवादी बार बार हमें ये बताते रहे हैं कि किसके शासनकाल में अधिक दंगे हुए, परंतु वे भूल जाते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा की जड़ में दूसरों से घृणा करो की विचारधारा और होती है और इस विचारधारा का प्रसार सांप्रदायिक संगठनों ने ही किया है। तो किनके शासनकाल में सबसे अधिक दंगे हुए हैं, लेकिन इन दंगों को करवाने वाले संगठन कौन थे, इनके ऊपर कौन चर्चा करेगा। सरकार कोई भी हो, लेकिन इन दंगों को करवाने के ऊपर यदि आप इसके इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको एक ही विचारधारा और चुनिंदा संगठनों के लोग ही मिलेंगे। तो इस प्रोपेगेंडा को भी बारीकी से समझने की जरूरत है। किस सरकार के अधीन इतने सारे दंगे हुए, उसके मुकाबले किन संगठनों द्वारा ये किए गए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर मामलों में सांप्रदायिक हिंसा से सांप्रदायिक पार्टियों को चुनाव में लाभ मिलता है और वो सत्ता में आती हैं। सांप्रदायिक हिंसा से धार्मिक समुदायों का ध्रुवीकरण होता है। एक बार फिर याद आती हैं पंक्तियां राहत इंदौरी साहब की, शहर में तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। अगला टॉपिक है केवल मुसलमान ही कट्टर हैं। ऐसा प्रोपेगेंडा भी या ऐसा दुष्प्रचार किया जाता है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है उसे जानें। यथार्थ इससे कहीं अधिक जटिल है। भारत में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने स्वाधीनता से पूर्व अत्यंत निंदनीय भूमिका निभाई। मुस्लिम लीग ने इस्लाम के अनुयायियों को एक अलग राष्ट्र बताया। जिन्ना की पार्टी को कभी किसी चुनाव में 3.6% से अधिक वोट नहीं मिले। अंग्रेजों के सहयोग से हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा द्विराष्ट्र का समर्थन करने के नतीजे में देश को विभाजन की त्रासदी भुगतनी पड़ी। बेशक मुस्लिम लीग कुछ भी कहती हो, लेकिन द्विराष्ट्र का जो एजेंडा था वो हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा दिया गया था। विभाजन के बाद समृद्ध मुसलमानों का एक हिस्सा पाकिस्तान चला गया, परंतु भारत के अधिकतर मुसलमानों ने यहीं रहने का निर्णय लिया। पाकिस्तान को धर्म के नाम पर बनाया गया था, परंतु 1971 में उसके 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। इससे यह साबित होता है कि धर्म कभी राष्ट्र का आधार नहीं हो सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि धर्म राष्ट्र का आधार होता तो बांग्लादेश नहीं बनता, वो पूर्वी पाकिस्तान ही रहता। भारत में अभी मुस्लिम कट्टरपंथी मौजूद हैं और समय समय पर उभरते रहते हैं। इसकी प्रतिक्रिया में बहुसंख्यक भी आक्रामक और कट्टरपंथी हो जाते हैं। एक कहावत होती है ना कि जब आप किसी एक पर उंगली उठाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ इशारा करती हैं। तो वो बात यहां पर हूबहू फिट बैठती है। तो इसके साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। ये आपको किस तरह लग रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इनको दूसरों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। इसी के साथ अगले एपिसोड में जल्द भेंट होती है। अलविदा। लेकिन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।